योग की आधारभूत तत्व आपका टॉपिक चल रहा है और जिसमें आपने कुछ कुछ परिभाषाएं पढ़ी, समझी कि योग क्या है। हर जगह पे योग की परिभाषाओं का, योग के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। और मतलब ये मान के चलिए, कोई भी ग्रंथ भारत में, भारतीय शास्त्रों का कोई भी ग्रंथ बिना योग के पूर्ण नहीं हो सकता। सब में योग की विषय में चर्चा की गई है। अग्नि पुराण में भी आप देखेंगे बताया था, आत्म मान संप्रत्यक्षा विशिष्टा या मनोगति ही तस्या ब्राह्मणी संयोग योग इत्यभिधीयते। अग्नि पुराण में भी बताया गया कि योग मन की एक विशिष्ट अवस्था का नाम है। योग मन की एक विशिष्ट अवस्था का नाम है, जब मन से आत्मा को और स्वयं मन को प्रत्यक्ष करने की योग्यता आ जाती है। अर्थात ये एक योग्यता हासिल करने की बात है, योग्यता लाने की बात है। योग से योग्यता आती है, ठीक है, एक विशेष अवस्था की योग्यता आती है योग से। तो तब उस ब्रह्म का संयोग होता है। जब ऐसी योग्यता आती है तो ब्रह्म का संयोग होने लगता है। तो संयोग का मतलब है कि ब्रह्म की जो समरूपता है उसमें आ जाती है, वो प्राप्ति आ जाती है। अर्थात काम रूपता की स्थिति ही जो इसमें बताया गया कि योग के लक्षण जो हैं, और ब्रह्म की जो मन में ब्रह्म का एकाकार हो जाना, उसका संयोग हो जाना और वृत्तियों का निरोध हो जाना तभी संभव है जब मन का ब्रह्म में एकाकार हो जाए, उसका संयोग हो जाए। तो यही बात बताई गई है। इसी तरह से बाकी अन्य पुराणों में भी, स्कंद पुराण में भी बताया गया है, याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी कहा गया है कि जीवात्मा परमात्मा की समता को समाधि कहते हैं और उसी को योग कहते हैं। जब इनकी अभिन्नता रहे तो वही परम योग कहा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि समाधि ही योग है। इसी तरह से बाकी ग्रंथों में, हठ योग प्रदीपिका में भी यही बात की गई है कि योग कहाँ है, इसका महत्व, विशेष महत्व क्या है। सलीबे सैंधव यदवत साम्यम भजति योगतः तयात मन सौरैक्यम समाधिर्भिधीयते। तो जिस तरह से आपको बताया था कि नमक जल में मिलकर उसकी एकता को प्राप्त कर लेता है, इसी तरह से हमारा मन वृत्ति शून्य होकर आत्मा के साथ एकता को प्राप्त कर लेता है। ये स्थिति आ जाती है योग से, ये परिस्थिति योग से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस तरह के इनमें से आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि योग का अर्थ क्या है, योग की परिभाषा क्या है, और विभिन्न शास्त्रों में योग की परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। ऐसा करके एक क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, उसका आंसर भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब योग का महत्व आज के वर्तमान काल में आप देखेंगे। जब प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो योग का महत्व क्या था। योग का महत्व एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना था। अर्थात अपने शरीर को, अपने बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को, अपने जो सारा सिस्टम है बॉडी का, सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का, उसको एकाकार करते हुए परमात्मा की तरफ ले जाना, ये सिद्धांत थे योग के, या ये महत्व था योग का। अब यहाँ वर्तमान काल में क्योंकि बहुत चीज़ें बदल गई हैं, योग का बहुत स्वरूप भी बदल गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो योग था, जब योग की उत्पत्ति हुई तो कोई बीमारी नहीं थी, कोई किसी को मोटापा नहीं था, किसी को डायबिटीज नहीं थी, किसी को डिप्रेशन नहीं था, किसी को स्ट्रेस नहीं था, किसी को ओबेसिटी नहीं थी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को वेरिकोज वेन भी नहीं थी, किसी को सर्वाइकल नहीं था, किसी को स्पेंडोलाइटिस नहीं था, किसी को सियाटिका नहीं थे, कुछ भी नहीं था ऐसा। और जो होता था तो वैद्य जी होते ही थे थोड़े बहुत, और लोग, क्योंकि उनका जीवन शैली ही ऐसा था, योग में थी जीवन शैली, जीवन शैली कंप्लीटली योग में ही थी। आप देखेंगे कि गांव में आज भी लोग रोज, जो बुजुर्ग टाइप के लोग हैं, जो आज भी ब्रश या दातुन करते समय उंगलियां डाल के कुंजल टाइप की क्रिया करते हैं, आज भी आपको शोर सुनने को मिल जाएगा, ऐसा, जैसे आपकी नींद उसी से खुलेगी, क्योंकि आप तो लेट उठने वाले लोग हो। वो 5 बजे उठ जाते हैं और जब आपका 7 बजे नींद उठेगी, 8 बजे खुलेगी आँख, तो आपको उसी की आवाज़ से ये अलार्म चलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो
कई जगह पे आज भी करते हैं। तो ये क्रियाएं थी, दातून करना, ये करना, मसाज करना, धूप में बैठना, ये सब योग में क्रियाएं थी। तो आदमी बीमारी नहीं होता था। और खाने में क्या, घर की उगी हुई सब्जी होती थी, दूध होता था गाय भैंस का घर का ही, ठीक है। कहीं पिज्ज़ा बर्गर ये वो अड़गम सड़गम कुछ नहीं होता था। अब तो नमक भी स्टाइल वाले आ गए हैं, नमक भी कंपनी के आते हैं अलग अलग। अच्छा, ये टाटा का नमक है, ये अडानी का नमक है, ये उसका नमक है, ये उसका नमक, जैसे भाई उनके घर में बनता हो, ठीक है। बस पैक कर करके भेज रहे हैं। और आपको दूध भी अलग अलग प्रकार के आ गए, अलग अलग कंपनी के दूध आते हैं। भैंस का ही दूध है, भैंस का दूध, लेकिन अलग अलग कंपनी का है। नकली भी कंपनी का दूध है, नकली भी दूध बनाते हैं। तो कहाँ ये इस तरह से, तो इसलिए पहला जो जीवन था वो कंप्लीटली योग में था। अर्थात योग का जो महत्व था वो अब वर्तमान काल में बदल गया। प्राचीन काल में तो सिर्फ योग विद्या को सन्यासियों के लिए और मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए ही समझा जाता था, या उस तरह के लोगों के लिए ही इसको माना जाता था कि ये लोग, हालांकि जीवन ही योग में था कंप्लीटली। जो भारत में जन्मा है वो योग को अपने अंदर, उसको डीएनए में है पहले से ही, ये मान के चलना। वो विचारधारा, वो समर्पण, श्रद्धा, ईश्वर पर निधान, इस तरह की अहिंसा अपने आप आ जाती है, ठीक है। और चोरी ना करना वो बचपन से सिखाया जाता है बच्चों को कि भाई किसी के पैन की चोरी नहीं करना, किसी के, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं बचपन से ही। ऐसी चीज़ें, भगवान की तरफ जाना, ठीक है, सब बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई तुम्हारी बहनें हैं, इनको बहनों की तरह रखना, ब्रह्मचर्य का पालन सिखाया जाता है, ठीक है। वो चीज़ें पहले से सिखाई जाती हैं। तो ये सब नियम जो प्रक्रिया थी, स्वच्छता का ध्यान रखना, पूरा साफ सफाई को बच्चों कराते थे कि भाई नहाना धोना, टीका करना, ये सारी चीज़ें परंपरा में थी। तो वो सब योग था, योग ही था। लेकिन योगाभ्यास के लिए साधक को क्या करना होता था? अगर हम कंप्लीटली योग मार्ग में जाना चाहते हैं तो जो साधक होते थे उनको कंप्लीटली अपने घर को छोड़कर और ढूंढना पड़ता था कि कहाँ गुरुकुल है, कहाँ जाना है, वन में जाना है या एकांत में जाना है। वो निर्णय लेता था अपनी साधना के स्तर के हिसाब से, या जिसकी जो इच्छा होती थी उस हिसाब से वो जाता था। तो योग साधना को बहुत ही दुर्लभ माना जाता था और लोगों में एक ये विचार आ गया था कि ये जो योग है ये सर्वसाधारण के लिए नहीं है। वास्तव में सर्वसाधारण के लिए नहीं भी था। कारण क्या है कि योग की महत्ता को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया। आज के समाज में तो बड़ा ही मुश्किल है योग की इम्पोर्टेंस। इसलिए योग को क्या रखा जाता था? भगवान शिव की, अब शिव संहिता पढ़ेंगे या सुनेंगे, मेरे यूट्यूब पे चैनल पर पढ़िए शिव संहिता पूरी। बार बार भगवान शिव ने भी यही बात की है कि ये गुप्त क्रिया है, इसको किसी को बताना नहीं है। जब तक आपकी योग में किसी शिक्षक को, शिष्य में ये गुण न नजर आए कि ये क्रिया बतानी, नहीं तो फिर ऊट पटांग काम हो जाएंगे। हर जगह पे आप देखेंगे, हर सिद्धांत में इसलिए योग दिया नहीं जाता था। अभी जो पॉपुलर हुआ है, बाबा रामदेव जी ने जो पॉपुलर किया है योग को, ठीक है, अभी से तो ज़्यादा पॉपुलर हुआ, तब से उससे पहले तो किसी संस्थान का भी नहीं पता था, जबकि बड़े बड़े संस्थान भारत में थे योग के। पहाड़ों में भी थे, बिहार स्कूल ऑफ योग, या और भी शिवानंद स्कूल ऑफ योग, ऐसे संस्थान बड़े बड़े थे पहले भी। जो बाढ़ जो आई है योग इंस्टीट्यूट की, वो बाद में आई है, जब उसको आम जन तक पहुंचा दिया गया है, स्वास्थ्य के लिए पहुंचाया गया है। लेकिन अब उसका स्वरूप ही बदल गया है। यदि ऐसा ही चलता रहा, यदि मूल रूप में आप जैसे रत्न नहीं बचे, या आप जैसे रत्नों को तैयार नहीं किया गया, तो क्या होगा? वो जो स्वरूप है उसी को योग समझ लिया जाएगा, ठीक है। आप मान लो 150 साल 200 साल बाद, एक जनरेशन 2 जनरेशन खत्म हो गई सपोज, ठीक है, तो क्या होगा? किताबें भी बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। किताबें भी ऐसे बदल जाएंगी कि जो वर्तमान में लिखी गई किताबें वही दिखने लगेंगी, क्योंकि मार्केट और सब ये एआई वाला सिस्टम जो है, जो अब पुराने सिद्धांतों के, पुराने किताबों का प्रचार कौन करेगा?
मतलब उनको प्रमोट कौन करेगा, उनके लिए एडवर्टीजमेंट कौन चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा। तो वो बेचारी रखी रहेंगी किताबें, और सीधा फिर म्यूजियम वगैरह में कहीं ऐसी जगह में रखी मिलेंगी आपको। आप देखेंगे कई मठ ऐसे हैं, एक हमारे संतों के अंदर में ही, गुरुदेव के अंदर में ही आता है गया का मठ। गया मठ बहुत बड़ा मठ है, बोध गया का मठ जो है बहुत बड़ी जगह है उसकी, और उसमें बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, इतनी पुस्तकें उसके अंदर हैं आप सोच भी नहीं सकते। वो किताब कहीं दुकानों पे मिलेंगी ही नहीं तो उस वक्त की किताबें विलुप्त हो गई। अभी उनमें से निकाल निकाल के कुछ किताबें हैं कि चलो भाई हाँ मिल रही है, मार्केट में चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह से ये शास्त्र भी विलुप्त हो जाएंगे, तो क्या बचेगा योग का स्वरूप? अरे हाँ भाई, एक योगा बियर योगा भी है, एक योगा हॉट योगा भी है, एक योगा पता नहीं न्यूड योगा भी है, एक योगा पता नहीं क्या क्या योगा है, समझ नहीं आता। तो वल्गर योगा है, योगा सिर्फ कम कपड़ों में होता है, योगा सिर्फ इसमें होता है, इसमें होता है, वो सब आपको ऐसा मिलना शुरू हो जाएगा। और वो परंपरा ऐसी, इस पे बड़े अमेरिका में भी कई बार कई लोगों ने इस पे थोड़ा सा विचार करना शुरू किया कि योग में वल्गरिटी आ गई है। योग की पोस्ट ऐसी खतरनाक सी दिखती है कि भाई ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, तो इसलिए उसको बचाने के लिए सिर्फ हम मतलब भारतीय संस्कृति के लोग ही उसको बचा सकते हैं, उसमें एक मर्यादा निर्धारित कर सकते हैं, उसको सिस्टम को बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये चीज़ें विलुप्त होने में देर नहीं लगती। तो इसलिए रहस्य में रखते थे इसको, और इसको दुर्लभ रखते थे, इसको सीक्रेट रखते थे योग को। लेकिन वर्तमान में क्योंकि समय बदल गया है, इसलिए लोग बीमार भी हो गए, तो चलो अब बीमारी के लिए भैया योग शुरू कर दो। अलग अलग क्षेत्रों में योग की शुरुआत की गई है, वर्तमान में चीज़ें बदल गई हैं। अब धीरे धीरे वो योग विद्या, क्योंकि उन्हीं के लिए होती तो वो विलुप्त हो गई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे जब समाज में तनाव बढ़ गया, चिंता बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया और बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई, एक दूसरे से राग द्वेष इतना बढ़ गया, क्लेश बढ़ गए, समस्याएं बढ़ गई, डिप्रेशन बढ़ गया और बीमारियां बढ़ गई। तो फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने, कुछ योगियों ने इसको बाहर लाना शुरू किया। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाबा रामदेव की, समझिए, ठीक है, जिनकी वजह से फिर दोबारा से ये जन जागरण योग के प्रति हुआ, और फिर से योग एक लोकप्रिय, बहुत भारत में लोकप्रिय हो गया, क्या पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गया। अब पूरे विश्व में योग की विद्या पे बड़े शोध किए जा रहे हैं, प्राणायाम पे शोध किया जा रहा है, चक्रों पे शोध किया जा रहा है, मतलब उन चीज़ों पे शोध किया जा रहा है जो फिजिकली भी अवेलेबल नहीं है, जिनको साइंस मानता ही नहीं है, जिनको विज्ञान मानता ही नहीं है। चक्रों को विज्ञान नहीं मानता, नाड़ियों को विज्ञान नहीं मानता, ठीक है। ऐसा कोई कि वो नहीं है भाई, फिजिकली कोई दिखता है, आपके मन का भय फिजिकली कोई दिखेगा, भय होता है ना, डर, डर होता है तो फिजिकली दिखा दो कि ये भैया ये रखा डर 200 ग्राम का होता है, ठीक है, या 100 ग्राम का होता है, ये इतना डर है, इसका इतना डर है, दिखा दो भैया, दिखा दो। गुस्सा फिजिकली दिखता है, होता तो है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो प्रत्यक्षीकरण है वो दूसरे रूप में दिखाई देता है, लेकिन असली में तो वो जो फीलिंग है वो तो दिखाई नहीं देती ना, उसको आप फिजिकली कहीं ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही चक्र होते हैं, ऐसी नाड़ियाँ होती हैं। अब इन पे जब इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई, लोगों ने उसके इंस्ट्रूमेंट भी बना लिए, अमेरिका में आविष्कार हुए हैं, रशिया में आविष्कार हुए हैं, ठीक है। ओरा के आविष्कार, क्रिलियन फोटोग्राफी जिसको बोलते हैं, उससे फोटोग्राफ से आपका ओरा आ जाता है। यहाँ तो पहले से ही बताते हैं कि भैया हर व्यक्ति का ओरा होता है, अभामंडल होता है, ठीक है, हर चीज़ का ओरा होता है, व्यक्ति क्या वस्तु का भी ओरा होता है, सबका ओरा होता है, क्योंकि सब में शक्ति वही है, एनर्जी वही है, तत्व वही है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये इसमें वर्तमान में इसका प्रचार प्रसार होने लगा, और जितना ये मोक्ष मार्गों के लिए उपयोगिता, उतना ही अब साधारण मनुष्य के लिए महत्व रखने लगा है योग, अर्थात बराबर क्षमता वाला हो गया है, सबके लिए बहुत आवश्यक हो गया है योग। यदि आपको दवाई पे, यदि आपको मतलब
परेशान नहीं होना, बुद्धि का काम अच्छे करे, डिप्रेशन में नहीं जाना, स्ट्रेस में नहीं जाना है, बीमारी नहीं जाना है, दवाइयाँ खर्च नहीं करनी, पैसे खर्च नहीं करें दवाइयों पे, तो आप योग को अपनाएं और सबको बताएं। तो वही है, इसका विकास यही है। नहीं तो आपको दवाई दे देते हैं डॉक्टर। तो अब सोचो, गुस्से की भी दवाई दे रहे हैं, ठीक है, विषाद की, डिप्रेशन की भी दवाई दे रहे हैं, कोई फिजिकल चीज़ अवेलेबल हो गई, वो तो बस कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं। दर्द की दवाई देने से दर्द कम कोई होता है, दर्द का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है उस चीज़ से, ठीक है। तो तब ऐसा होता है। सर जी बताइए, जी बताइए। हाँ सर। सर यहाँ आपने जो ऑरा का बात बताया, वहाँ योग से ऑरा का क्या रिलेटेड है सर? योग से, हाँ, आपने जो एक व्यक्ति को बोला कि ऑरा के बारे में, हाँ, तो उससे मतलब ऑरा और योग का मतलब क्या रिलेटेड है सर? ओरा और योग का जो रिलेशन है वो तो अपने आप में गूढ़ ही है। ओरा इज द पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ, योर सूक्ष्म एनर्जी, ठीक है, वो अलग है ही नहीं आपसे, और योग आपसे अलग नहीं है। तो योग के सिद्धांत जैसे आपके अंदर उतरते जाएंगे तो आपके ओरा में पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। अर्थात आपका जो आभा मंडल है, आपका कह सकते हैं कि एक एनर्जी फील्ड होता है ना हर चीज़ का, उसी को ओरा बोलते हैं, एनर्जी फील्ड, ठीक है। जैसे आपके पास कोई बैठा है, आप कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपके पास कोई बैठा आके, तो एक व्यक्ति से हो सकता है आपको थोड़ा सा इरिटेशन होने लगे कि यार ये क्यों बैठ गया आके, या इसके बैठने से बुरा लगने लगा, चाहे वो कैसा भी साफ सुथरा बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी के बैठने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, किसी के समीप आने से आपको बहुत अच्छा लगता है, आसपास बैठ रहने से। तो वो क्या होता है, उसका ओरा ऐसा है कि वो नेगेटिव है, जो जिससे बुरा लग रहा है, और जिससे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है उससे ऐसा लगे तो वो पॉजिटिव हो रहा है, उसका पॉजिटिव हो रहा है। तो ये बदलता है। तो योग से ये चीज़ें बदलती हैं। तो गूढ़ संबंध है योग का, चक्रों का, योग का, ये सब अपना, जैसे आप सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे स्थूलता से, तो ये चीज़ें आती चली जाएंगी। तो हर चीज़ का अस्तित्व है। सर ये एक क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान पे हमें बार बार गुस्सा आता है, और बहुत ज्यादा आता है, मतलब उसको देखने से गुस्सा आता है, उससे बात करके गुस्सा आता है। तो पहले दरवाजा तो खोलो अपना। कौन बोल रहे हो? हैं? काहे दरवाजा बंद रखते हो? इसीलिए आता है, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अंदर जो है वो शांत भाव डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर वाला सिस्टम जब आ जाएगा ना, तो किसी से गुस्सा नहीं आएगा। और जब सब आपको ब्रह्म समझने लगे ना सबको आप, तो जब सब ऐसी नज़र दृष्टि आ जाएगी, दृष्टापना आ जाएगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। काहे गुस्सा करना किसी से, काहे परेशान होना किसी से? ऐसा कौन है जो आपको प्रभावित करके चला जाए आपके अलावा? मैं किसको अधिकार दिया हुआ आपने? तो वो सिस्टम हटाना पड़ेगा जीवन से, ठीक है। तो इसलिए होता है, वो ओरा वाली बात नहीं है, वो तो हमारे भी मन के विकार की बात है, ठीक है। जैसे एक बार क्या हुआ, नवरात्र में व्रत रखवाया, गुरुदेव रखवाते ही हैं अपने यहाँ ऋषिकेश में गंगा जल पे। तो एक लेडी को व्रत रखा उसने, और उसका वो था उद्देश्य कि हमारे पड़ोसियों का, जो हमारे दुश्मन टाइप के हैं, उनका नुकसान हो जाए। अच्छा, तो अब ऐसे संकल्प से व्रत तो पूरा होने से रहा। तो धीरे धीरे उसका तीसरा चौथा दिन आया तो उसको बहुत दिक्कत होने लगी, मतलब परेशानी होने लगी शरीर में, ये वो सारी चीज़ें होने लगी, ठीक है। अब 5वें दिन तक तो उसकी हालत ख़राब हो गई कि मैं अब रख नहीं पाऊंगी, व्रत रख नहीं पाऊंगी। अब गुरुदेव ने फिर एक चाल चली, गुरुदेव ने तरकीब निकाली, उसको बुलाया, अब नकली फ़ोन करवाया उधर उसके गांव की तरफ,
और बताया कि भाई ऐसा है, वो जो है पड़ोसन वो तो मर गई है। ठीक है, अब जैसे ही उसने उसकी खबर सुनी, कहाँ तो व्रत तोड़ने के लिए बोली थी कि अब खंडित हो जाएगा अब, तो वो एकदम खुश हो गई और बोले कि अब गुरुदेव पूरे व्रत रखूंगी। पूरा मन उसका एकदम चेंज हो गया, सोचो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी प्राणी होते हैं धरती पर। तो हमको पहले अपने को, सिस्टम को चेंज करना है। ठीक है, स्वयं बदलना है, स्वयं को उस तरफ ले जाना है। ठीक है, समत्व योग उच्चते की तरफ ले जाना है। ठीक है, समत्व योग उच्चते, जो श्लोक भी आया था आपका इसमें भगवत गीता में, तो उस तरफ आपको लेके जाना है। ठीक है, तो उससे, इसी से आपका चीज़ें, दृष्टिकोण सुधरेगा, दृष्टिकोण सही होगा तो चीज़ें सब बदल जाएंगी। धीरे धीरे बदलेगा, आप पढ़ते जाइए, आप देखते जाइए, आपके जीवन में बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। आप पढ़ रहे हैं ना, तो चीज़ें आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगी। जी सर, ये आजकल सोशल मीडिया पे है कि ओरा का भी लेवल होता है। सर ऐसा भी होता है? अगर वो होता है तो सर उसका पता कैसे चलता है कि किसका ओरा किस लेवल पर है? वो तो हम बता देंगे, यहाँ होगा तो यहाँ चेक भी करके बता देंगे किसके कितने फिट का है। ठीक है, आपके पास स्कैनिंग मशीन होती है क्या सर? मशीन भी है हमारे पास, और वो भी है हमारे पास जो तांबे की छड़ी होती है ना, हम तो मैनुअली उससे करते हैं। स्कैनिंग मशीन हमारी जो सिस्टर है ना, डॉक्टर नूतन खेर, वो होलिस्टिक हीलर है, वो हीलिंग करती हैं यहाँ पे ना, स्पिरिचुअल हीलर है वो। ठीक है, तो उनके पास, क्योंकि बहुत लोगों को साइंटिफिक दिखाना होता है, बाकी तो आंखों से पता चल जाता है नॉर्मली। ठीक है, देखने से पता चल जाता है, और कलर भी आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे बाबा हैं, उनका नाम अमृतानंद है, स्वामी अमृतानंद जी। वो तो बहुत आगे थे उस मामले में, वो देख के बता देते हैं ओरा में कि भाई, ओरा देख के और उसके चक्र देख के कि इसको ये किडनी की ये बीमारी है। वो देख के बता देते कि भैया किडनी की बीमारी है क्या तेरे अंदर? कहा जी हाँ, किडनी की बीमारी है। ठीक है, लीवर में ये प्रॉब्लम है? हाँ, ये लीवर में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले जो बीमारियाँ आती है, पहले आपके सूक्ष्म शरीर में आती हैं, बाहर आती हैं। यदि इनको वहाँ से हटाया नहीं गया तो धीरे धीरे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, फिर फिजिकल हो जाती हैं, फिर वो ऐसे हो जाती हैं। कैसे सूक्ष्म आती है, मतलब कैसे पता चलता है? जैसे आप नेगेटिव थॉट में हो, नेगेटिव विचारधारा में हो, गलत वातावरण में हो, या गलत खान पान में हो, तो शरीर में ऊपर से चीज़ें आने लगती हैं आपके ना। तो पहले एंटर करेगी आपके ऑरा में, धीरे धीरे वो अंदर प्रवेश करेगी, अंदर प्रवेश करेगी, अंदर प्रवेश करेगी। अंदर प्रवेश करने के बाद फिजिकल बॉडी में आ जाएगी। जब बॉडी में आ जाएगी तब आपको दर्द होगा या होगा, मतलब ऐसे 6-6 महीने पहले बता देते हैं। एक हमारे परिचित हैं, उन्होंने एक किसी को बता दिया कि 6 महीने बाद तुमको ब्रेन ट्यूमर होगा। वो विश्वास नहीं करता था। उसने कहा कि यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा? मुझे तो कुछ भी नहीं, एकदम मैं सही हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, बढ़िया हूँ एकदम। उन्होंने कहा नहीं, तुमने यदि कुछ उपाय नहीं किया तो तुमको 6 महीने बाद ब्रेन ट्यूमर होना है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसने बात नहीं मानी उसकी, और उसको 6 महीने ब्रेन में प्रॉब्लम हुई, ब्रेन ट्यूमर दिखा उसको, रिपोर्ट में आया। ठीक है, तो ये पता चल जाता है। तो ये जब आपको खुद पता चल जाएगा, इसमें कोई सिद्धि वगैरह की बात नहीं होती, इसमें कोई भी सिद्धि की बात नहीं होती। ठीक है, जितनी भी सिद्धियां हैं वो आपकी प्योरिटी है सिर्फ। जब प्योरिटी है, जैसे सफ़ेद चादर है, एकदम सफ़ेद चादर है, तो बिल्कुल सफ़ेद है, तो छोटा सा दाग भी दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, एक छोटा सा। ठीक है, मक्खी ने भी पोट्टी कर दी ना, वो भी दिखाई देगी। ठीक है, वो तो इतनी बारीक होती है, सोचो, वो भी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वो प्योर है। जब आप ऐसे प्योरिटी में आ जाएंगे तो आपको भी सब दिखाई देगा। कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई कहीं भगवान आकर सिद्धियां देता है या करता है, ऐसा कुछ नहीं। भगवान नहीं देता कभी सिद्धियां, भगवान तो अपने को प्राप्त कराता, सिद्धियों को नहीं। सिद्धियां कर्म साध्य हैं, भगवान की प्राप्ति कृपा साध्य है, ये याद रखना बस। तो प्योरिटी सर कैसे मिलेगा? हाँ, ऐसे मुस्कुरा के मिलेगा। ऐसे हमें तो पता चल सकता है अपना ओरा?
हाँ बिल्कुल चल जाएगा। जब आप यहाँ आओगे काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे। आपका अभी डिटेल डेट डिसाइड करके भेजने वाला हूँ आपको, कब आप लोगों को आना है। ठीक है, उसमें फेस्टिवल भी नहीं रहेगा आपका। और सर वो फाइलें भी भेज देते हम शुरू हाँ करने के वो बाद। भेज देंगे। और आप हाँ आपको ज़्यादा दिन नहीं, 7 ही दिन बुलाएंगे। 10 दिन का बोला वैसे उसमें, लेकिन 7 ही दिन बुलाएंगे। 7 में आपको 10 कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में ऐसा भारी ना पड़े आप लोगों को। सर कौन से मंथ में बुलाएंगे? अगले महीने सोच रहे हैं हम तो, सितंबर में। जी सर, फिर फेस्टिवल वगैरह शुरू हो हाँ जाएंगे हाँ, ना, सितंबर में। नवरात्रि वगैरह शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम सितंबर में आपका, सितंबर में हम विचार कर रहे हैं कि जो 5 तारीख से आप 5 तारीख को यहाँ पहुँच जाओ और 12-13 तारीख तक यहाँ रहो। ठीक है, उस दौरान कोई फेस्टिवल नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आराम से आप। क्या है सर, कोई वो जी सर उस टाइम इंटरनल एग्जाम भी होगा? सर पहले से हाँ, तो हम बता देंगे आपको, डेट अभी भेज देंगे। उस हिसाब से आपको यहाँ आपकी फाइल वाइल इंस्टॉलेशन कराना होगा ना ट्रेन का। हाँ तो वही है तारीख, वही। सर 2 बनाना पड़ेगा। जी जी, सितंबर और दिसंबर दो बनाना। दिसंबर में तो मेन पेपर होंगे आपके। दिसंबर में तो आपको मेंस के एग्जाम के लिए आना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी नहीं आओगे तो ये जो सीवर वाला ये प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, नंबर कट जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सर उस टाइम इंटरनल भी होगा? इंटरनल का अभी नहीं रख रहे। इंटरनल का बाद में विचार करेंगे क्या करना। पढ़ाई हुआ नहीं कुछ? हाँ नहीं अभी नहीं, इसलिए अभी नहीं रख रहे, बाद में देखेंगे क्या करना। आपको सरल आसान तरीका बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, जब आप आओगे तब कर देंगे। तो अभी मैं डेट भेज दूंगा आपको, तो उसी हिसाब से अपना रिजर्वेशन जिसको कराना है करना है, सब चीजें हो जाएंगी। और कुछ पढ़ाई नहीं है हम लोग ने, सॉरी जी, असाइनमेंट भी हमें सितंबर में ही देना है ना, जो बनाने दिया है? नहीं, वो दिसंबर में आपका जाएगा जब आपका एग्जाम होंगे। प्रैक्टिकल होगा ना, प्रैक्टिकल में जमा करना। वो एग्जाम का जो प्रैक्टिकल होगा, एग्जामिनर आएंगे यूनिवर्सिटी से, वो देखेंगे उसको। उससे पहले हमको में सर क्या करेंगे? शिविर होता है ना, शिविर प्रैक्टिकल। फर्स्ट पेपर सेकंड प्रैक्टिकल पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ है उसका, वो होगा आपका। ये हर साल हर सेमेस्टर में होगा। ठीक है, कहीं आप अपने अलग भी कर सकते हैं बाद में, जो उसमें लिखा हुआ है उसकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो अब आप देखेंगे जो योग का महत्व तो आप समझ गए कि प्राचीन काल में क्या था और वर्तमान काल में धीरे धीरे इसका बदल गया है। और आज के आधुनिक और विकास के इस युग में आप देखेंगे योग को बहुत क्षेत्रों में इसका महत्व बढ़ गया। आप देखेंगे कॉरपोरेट के लिए योग, स्कूल के लिए योग, ठीक है, आर्मी वालों के लिए योग, ठीक है, इस अलग अलग फीमेल्स के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, आफ्टर प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए, मतलब ये सब बच्चों के लिए, वो सब आप देखेंगे सब योग के अलग अलग क्षेत्र डेवलप हो गए हैं। तो इतना विस्तार हो गया है योग का कि आपको कोई एक फील्ड भी चुन लेंगे वही काम हो जाएगा। ठीक है, अपना अपना एक चीज़ फील्ड लेके, भाई मैं तो सिर्फ डायबिटीज़ पे ही काम करूँगी, मैं सिर्फ इस पे काम करूँगी, मैं सिर्फ इस पे काम करूँगी। आप एक एक फील्ड चुन लीजिए। कोई प्रेगनेंसी के लिए चुन लीजिए, कोई आफ्टर प्रेगनेंसी के लिए चुन लीजिए। ठीक है, बहुत सारे इशू होते हैं महिलाओं के, बेचारे को, उनको कुछ पता नहीं रहता, दवाई खा के अपने शरीर का विनाश कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे ऐसे बुजुर्गों के लिए वो सब चुन सकते हैं और अपना अपना फील्ड को डिसाइड करके उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं, उसी के वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं, उसी पे नॉलेज प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। तो आपका धीरे धीरे उसमें विस्तार भी होता जाएगा और समझ भी डेवलप होती जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में, आप देखेंगे आजकल वर्तमान में देखेंगे भारत का क्या बल्कि पूरे विदेश में भी योग का जो हेल्थ के एरिया में काफ़ी उपयोग किया जाने लगा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे डॉक्टर भी सलाह देते हैं आजकल, MBBS डॉक्टर हो गए, MD हो गए, या जिनके पास विदेशी डिग्रियां भी है ना, वो भी बोलते हैं भैया प्राणायाम कर लिया करो, थोड़ा योग कर लिया करो। सर मेरी 3 बैचेस चलती है प्रेगनेंसी योगा की, सीनियर सिटीजन की। जी, तो मेरी जो लंदन की क्लाइंट है ना, मतलब मेरे ऑस्ट्रेलिया, US और लंदन के क्लाइंट्स ज्यादा है, तो वहाँ की हॉस्पिटल में
वो प्रेग्नेंट लेडी जब दिखाने जाती है तो वहाँ के डॉक्टर्स नीचे रिकमेंड करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी योगा करना है, इट्स कंपलसरी। क्योंकि हॉस्पिटल में व्यवस्था होती है लेकिन वहाँ पाउडर के ज्यादा पैसा ज्यादा खर्चा आता है। बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो मेरे पास कराते हैं क्योंकि उनका वहाँ महंगा पड़ता है, यहाँ सस्ता पड़ेगा, ऑनलाइन है तो बहुत बढ़िया। काफी। और सबसे बेस्ट वर्ल्ड में अगर मैंने देखा जी यूएस बेस्ट अगर प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो है ना, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बहुत मस्त करती है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, वो फॉलो कराते हैं। तो वही है, देखो जहाँ जहाँ योग है भी नहीं, जहाँ का योग है भी नहीं, वहाँ लोग इतना रिकमेंड कर रहे हैं, सोचो। ठीक है, तो इसको तो यहाँ और ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ तो 140 करोड़ लोग हैं, कम से कम 60-65 करोड़ तो महिलाएं ही हैं। खादी का भरोसा उनको मिल गया है ना, तो भारतीय प्रेगनेंसी की कदर नहीं वही ना, तो मैं अप्लाई कर देती हूँ बस। घर की मुर्गी इंटरेस्ट लेके करती है कि मतलब पूरा रेगुलर, एक भी दिन वो लोग ब्रेक नहीं, बिल्कुल नहीं करते, वो बिल्कुल एकदम कंटिन्यू रहते हैं ना। उनसे अच्छा भी लगता है, मतलब उनको पढ़ाना, उनको सिखाना अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो जेन्युइनली आपको रेस्पेक्ट करते हैं और आपके टाइम की रेस्पेक्ट करते हैं। सर अब तक मोर देन 100 प्रेग्नेंट्स को ऑनलाइन प्रेगनेंसी योगा कराया है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। रेशियो है नॉर्मल, 2% का सी सेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितना फायदा होता है। मतलब एक तो बीमारी, क्योंकि यदि सी सेक्शन होता है तो पता नहीं इंजेक्शन लगाते हैं ना रीढ़ की हड्डी में, वो बड़ा पेन करता है लंबे समय तक महिलाओं को। ठीक है, तो अब क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी तो रही नहीं है, समाज में उस तरह का काम रहे नहीं है हर चीज़ की। मतलब इंडिया में तो स्पेशली आप देखेंगे शहरों में काम दूसरों से ही कराते हैं सारे, खुद तो करते नहीं है ना। बैठना उठना भी ऐसा ही रह गया है, मतलब एकदम लग्जरी वाला हो गया। तो वो फिर क्या है कि वो उतना ओपन नहीं हो पाता, पैल्विक एरिया सारी चीज़ें नहीं हो पाती, ना इतना मजबूत हो पाता। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम जो एब्डोमेन का एरिया है बिल्कुल मतलब एकदम लूज, और लूज का मतलब कहते हैं मतलब कमज़ोर, मेरा कहने का मतलब ये है। तो वो सब ऐसा रहता है, इसलिए क्या होता है कि वो, नहीं तो आज भी आप गांव में देखें, गांव में कोई सी सेक्शन नहीं होते गांव में जाएंगे तो, और वहाँ तो बल्कि डॉक्टर भी नहीं करते, वहाँ तो दाई होती हैं। दाई कई बच्चे पैदा कर देती हैं, 5-5 6-7 बच्चे एक औरतों के होते हैं, महिलाओं के होते हैं। ठीक है, तो वहाँ कोई, लेकिन अब क्योंकि योग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिटी कल्चर बढ़ गई है, और मतलब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, नगरीकरण हो गया है, इस वजह से सुविधाएं बदल गई हैं, और हेल्थ के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है। कितना पैसा बचता है, पैसे के साथ साथ तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी हेल्थ बचती है। और सर दूसरा कि लोग इम्पेशेंट ज्यादा हो गए हैं, पेशेंस लेवल नहीं है। हाँ, तो वो बोलते हैं ना, रिजिडिटी इन थॉट्स, रिजिडिटी इन बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी इन बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों में पेशेंस लेवल नहीं रहा है। पहले के जमाने में लोगों में पेशेंस था, डांटते थे तो ऐसे सुन लेते थे। आज के जमाने में वो नहीं है, पेशेंस लेवल। बिल्कुल, दोनों ही है। एक हॉस्पिटल की तरफ से भी ये डराते भी ना लोग कि भैया देखो बच्चे को भी खतरा हो सकता है, माँ को भी खतरा हो सकता है। तो बंदा क्या करता है बेचारा, वहाँ उस वक्त तो डिसीजन ले नहीं पाता, उस वक्त तो उनकी जो मानता है वही मान लेता है। ऐसे डराते हैं ना आपको जैसे भूत डरा रहे हों। ठीक है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो आप देखेंगे कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य के लिए योग को अपनाया जाने लगा है और रिकमेंड किया जाने लगा। यहाँ भी भारत में भी कई हॉस्पिटल में योग ओपीडी खुलने लगी है। जैसे ऋषिकेश में, देहरादून में ये स्वामी रामा हॉस्पिटल है, वहाँ योग की ओपीडी है, बाकायदे योग की ओपीडी है। गवर्नमेंट ने माइनस वो 1000 डेज का प्रोजेक्ट लाए हैं गवर्नमेंट। मतलब प्रेगनेंसी के पहले के 4-5 महीने, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के मतलब 9 महीने, और प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम, तो 1000 डेज का एक प्रोग्राम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ की नर्सिस को गर्भ संस्कार के लिए ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं, ताकि वो सारी प्रेग्नेंट लेडी से अच्छे से बात कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोगों को इसके बारे में अवेयर नहीं अवेयर है। अगर गर्भ संस्कार के अकॉर्डिंग ज़्यादा चल जाए ना, तो आप सोचेंगे कि कोई भी समाज में निम्न मानसिकता वाला बच्चा ही नहीं पैदा होगा, असुर बच्चा ही नहीं पैदा होगा। वो ऐसा है कि 80% डेवलपमेंट इन मदर्स वॉर्म, 16% जो है, 18% मतलब 3 साल का होता है कम, और 3 साल के बाद पूरी जिंदगी में 2%। तो लोग 2% पे फोकस करते हैं कि 10 में बस उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। 80% है उसमें वो ध्यान, उसमें तो बिगाड़ चुके होते हैं ना, उसमें तो सब बिगड़ चुका होता है।
फिर सुधरना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये है। तो इसलिए योग विद्या को बार बार इसकी पहचान मिल रही है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज़ को मान चुका है, और इसलिए आप देखेंगे विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। और ये सिर्फ मतलब शारीरिक बीमारी पे नहीं, बल्कि मतलब जिसको आजकल बोलते हैं ना साइकोसोमेटिक, इन पे काम करता है, मनोदैहिक बीमारी पे काम करता है। ठीक है, और ये वैज्ञानिक तथ्य के साथ है, वैज्ञानिक जीवन शैली को देता है, एक सुव्यवस्थित जीवन शैली को देता है। और यहाँ तक कि आपको बहुत सारे जो प्राण घातक बीमारियां हैं, रोग हैं, जिनमें मतलब कई बार नुकसान हो जाता है जीवन का भी, उसकी भी उससे रक्षा कर लेता है। जो अपने योग में सटकर माते हैं, मतलब इतने विषैले पदार्थों को निकाल देता है। आप देखेंगे यदि आप हर वीक में कुंजल कर लें सिर्फ, तो समस्या ही नहीं होगी, ना कफ की समस्या होगी, ना पित्त की समस्या होगी। कफ और पित्त से होने वाली बीमारी भी नहीं होगी, धीरे धीरे वात की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से और क्रियाएं हैं षटकर्मों की। तो सारे विषैले पदार्थ आप निकाल देते हैं, जो भी आपने सपोज खाए होंगे या अनजाने में जाने में, क्योंकि अनजाने में भी आप सब्जियां लाते हैं मार्केट से, तो वो भी तो सब केमिकलाइज होती हैं। फ्रूट लाते हैं, केमिकलाइज होती हैं, तो कहाँ तक बचेंगे। लेकिन इन चीज़ों से बच सकते हैं आप, प्राणायाम से बच सकते हैं, आप षटकर्मों से बाहर निकाल सकते हैं विष को, प्राणायाम से बाहर निकाल सकते हैं विष को, आसन से विष को बाहर निकाल सकते हैं अपने शरीर से, और अपने शरीर को शुद्ध बना सकते हैं। इसलिए जी, प्राणायाम का एक मतलब कई लोग प्राणायाम में बिलीव नहीं करते हैं और बोलते भी है इससे क्या होता है। मैं खुद बोलूं तो मेरे हस्बैंड नहीं बिलीव करते हैं। जब उनको कोरोना हुआ और कोरोना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया ना, तो उनका ऑक्सीजन लेवल 92 से बढ़ता ही नहीं था। तो फिर मैंने इनको बोला कि एक बार आप, चलो आप नहीं मानते हो कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन करके देखो। फिर मैं मशीन लेती थी, पहले उनका मेजरमेंट लेती थी वो फिंगर से कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो 92। सिर्फ 5 टाइम्स ब्रीदिंग, वो अनुलोम नाड़ी शुद्धि नाड़ी वेदन और अनुलोम विलोम श्वसन कराती थी, सिर्फ 5 टाइम्स, और फिर वापस मेजर करती थी और मैं उनको बताती थी कि देखो कितना हुआ। तो कभी कभार 96, कभी कभार 98, फिर दूसरे दिन मैं बोलती थी देखो 5 बार करने में इतना फर्क आया है, तो अब आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में करो। तो 10 दिन में काफी लंग्स में फर्क आता था। मतलब प्राणायाम से इतना ज्यादा फायदा होता ही है। जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं बिलीव करते हैं उनको हम उनके दिमाग में हमें डालना पड़ेगा। भाई आग है, वो कोई माने ना माने जलाएगी तो सबको ठीक है ना, अग्नि का जो ताप है वो सबको बराबर लगेगा, चाहे कोई माने या ना माने कि भैया अग्नि है, नहीं अग्नि नहीं है तो कर ले भैया, हाथ डाल के देख देख पता चलेगा। तो सिंपल है। तो वो चाहे बिलीव करे ना करे, फायदा तो सबको करना ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखेंगे इसका महत्व बढ़ गया है यहाँ, क्योंकि यहाँ तक कि रोग उपचार के संबंध क्षेत्र में भी इसका महत्व बढ़ गया। रोगों को स्पेसिफिक मतलब यौगिक मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, ऐसी कई सिद्धांत आ गए हैं, ऐसी कई पुस्तकें भी हैं, और रोगों के आधारित किस रोग में क्या क्या चीज़ें करनी है, चाहे वो मतलब ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो दमा हो, चाहे वो हार्ट के रोग हो, चाहे वो मतलब जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो आपका ओबेसिटी हो, डिप्रेशन हो, थेरेपेटिक इसको, तो योग चिकित्सा में इसका प्रयोग होने लगा है। तो इस क्षेत्र में इसका योगदान बढ़ गया है काफ़ी। अब तो खेलकूद में भी आ गया है, मतलब खिलाड़ियों के क्षेत्र में भी इसको अब आ गया, क्योंकि योग को भी अब बेसिकली गेम के रूप में लेके अभी आ गए हैं। अब नेशनल गेम भी हुए हैं, अभी गुजरात में हुए थे, आप देखेंगे योग के। तो और साथ में जो खिलाड़ी होते हैं वो भी यदि योग करते हैं तो अपने बाकी खेलों में भी उनको बहुत अच्छा सा मतलब कह सकते हैं कि कुशलता आ जाती है, क्षमता आ जाती है, योग्यता आ जाती है। दूसरे खिलाड़ी चाहे वो कोई भी खेल हो, चाहे वो हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, यदि वो करते हैं तो उनकी सांस की जो यदि प्राणायाम भी करेंगे तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी क्षमता से काम कर सकते हैं। इससे क्या होता है प्राणायाम से, तो एक तो खास बात यह है प्राणायाम से जब तक हमारी लंग्स की कैपेसिटी नहीं बढ़ती तो वो बढ़ जाती है, पहली बात तो ठीक है कि जिस लेवल पे। लेकिन यदि हमारी लंग्स की कैपेसिटी 100% काम कर रही है तो उसके बाद प्राणायाम क्या करेगा? उसके बाद तो प्राणायाम ऑक्सीजन नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब 100% ही है या 99% ही है तो उससे बाद क्या बढ़ाएगा? उसके बाद क्या बढ़ाएगा? उसके बाद ग्रीसिंग करेगा आपकी सेल्स की, सेल्स को नवजीवन देगा। जो आपके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है ना,
उनको बहुत ज़्यादा स्वस्थ कर देगा प्राणायाम। तो जैसे पहिए में ग्रीस लगाते हैं ना चिकना करने के लिए और स्मूथली मूव करे, तो फिर वो स्मूथ मूव करने की सेल्स की कैपेसिटी ऐसी हो जाती है, वो स्मूथली काम करती हैं, स्मूथ से और बड़ी प्रसन्न, मतलब अंदर से प्रसन्न होने वाला कोई बात हो जाए तो वो काम करता है प्राणायाम। बाद में जब तक आपकी लंग्स की कैपेसिटी खुल रही है तो बढ़ता चला जाएगा, लेवल बढ़ेगा, उसके बाद आपका सेल्स पे काम करेगा, उसके बाद आपका मन पे काम करेगा, चित्त पे काम करेगा और ऊपर तक फिर चला जाएगा स्पिरिचुअल लेवल तक। तो इतना काम करता है, लेकिन कंटिन्यू यदि कोई करे तब काम करता है। ठीक है, इसलिए खेल कूद में भी आप देखेंगे, एजुकेशन के फील्ड में भी आप देखेंगे कि एजुकेशन के फील्ड में भी आपको ये योग को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा है। बच्चों को आप पढ़ाते हैं, बच्चों में भी तनाव आजकल बढ़ रहा है, तो उस तनाव को योग अभ्यास से कम किया जा सकता है। आपस में थोड़े कंपटीशन भी हो जाता है बच्चों में किसी चीज़ को लेके, छोटी मोटी चीज़, क्योंकि उतनी बुद्धि का विकास इतना होता नहीं है, समझ का विकास, तो वो सहज स्वभाव में रहते हैं। सहज स्वभाव में उनसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, स्ट्रेस भी आ जाता है, तो इस वजह से उसको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से उनको मजबूत किया जा सकता है। स्कूलों में, कॉलेजों में यदि योग का एक पीरियड शुरू में लगा दिया जाए, कर दिया जाए, और कर भी रहे हैं। बाकी जो कुछ कॉलेज हैं, कुछ गुरुकुल में तो होता ही है, लेकिन कुछ स्कूल्स वगैरह इस पर भी काम कर रहे हैं, जिससे बच्चों में तो मानसिक तनाव नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी। ठीक है, और वो बहुत एडवांस बच्चे हो सकते हैं, एडवांस काम कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने शिक्षा के क्षेत्र में इसका बढ़ रहा है प्रचलन, और इससे क्या होता है, नैतिक मूल्य आ जाते हैं बच्चों में। यम नियम क्या है? नैतिक मूल्य है। वो अपने परिवार को, माता पिता को, संबंधों को समझेगा। आज की तरह जैन जी की तरह गाली नहीं देगा किसी भी बड़े छोटे की शर्म किए बिना। ठीक है, अगर उनको ऐसा परवरिश मिलेगी तो वो कभी नहीं करेगा। ऐसे कई लोगों ने, बच्चों ने बोला भी है कि भाई हम नहीं कर सकते ऐसा काम, ठीक है, हमारे संस्कार नहीं है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? वो इन चीज़ों से आएंगी, यम के द्वारा आपके व्यवहार कैसा होगा दूसरों के साथ, नियम के द्वारा अपने अंदर कैसे बदलाव लाना, कैसे अनुशासित रहना जीवन। तो ये शारीरिक और मानसिक के साथ साथ नैतिक विकास भी करता है। अध्यात्म तो चलो बाल में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए सरकारी और गैर सरकारी जितने भी संस्थान हैं, उनमें या स्कूलों में या विद्यालयों में या महाविद्यालयों में भी योग का प्रचार प्रसार अब शुरू हो रहा है, और इसका महत्व बढ़ रहा है। धीरे धीरे इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लोग समझ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं समझेंगे। इसलिए सर जी 2019 से मैं गर्भ संस्कार कोच हूँ, तो अच्छा, इसको ट्रेन करती हूँ। जी जी। तो पहले लोगों को पता नहीं था, तो ऐसा ही क्यूरियोसिटी में कर लेते जी जी अटेंड वर्कशॉप। जी जी उनके 2019 में किया, 2020 में क्या है, तो फिर सीनियर केजी में आ गए हैं, या केजी में फर्स्ट में, या कईयों के। जी जी। अब उनके 4-5 साल के बाद फोन आ रहे हैं मुझ पर, जी जी, थैंक यू हमें कराने के लिए। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले हमने किसी को बोला नहीं है कि हमने वर्कशॉप किया है गर्भ संस्कार का, लेकिन जब स्कूल में जाते हैं ना, तो टीचर सामने से हमें मिलने आते हैं कि आपका जो बॉय है या कोई गर्ल है, बोले वो पूरे क्लास में सबसे अलग है, आपने क्या किया था? क्योंकि मैंने उस टाइम उन लोगों को मना किया था कि अभी कोई बिलीव नहीं करते, आप किसी को बोलो मत, उसका रिजल्ट आने दो, जब कोई पूछता है तो बोलो आप। तो अब वो बच्चों में जब दिख रहा है कि हाँ वो मतलब वो नित्य श्लोक करते हैं, जब टीचर्स के पास जाते तो उनके व्यवहार से वो सब क्लास में पूरे अलग दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका पूरा बिहेवियर चेंज लग रहा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो साइंटिफिक है ना, ये ऐसा नहीं कि ये किसी मतलब ये तो साइंटिफिक है कंप्लीटली। आप तो मतलब बचपन से लेके उसके जब गर्भ में है तब तक बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, और जो संस्कार करता है, शुद्धिकरण करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है चीजों को, विचारों को। तो ये तो ऐसे जैसे हीरे को तराशने के लिए हीरो की शुद्धिकरण किया जाता है, तो हीरा आ रहा है तो ऐसे कोई हो जाए, तो वो सारी चीजें ऐसे होती है। और मन मर्जी का आप बुला सकते हैं। इससे तो क्या है कि गर्भ संस्कार तो इतनी बड़ी चीज है कि आत्माएं तैयार रहती हैं कि भाई कोई अच्छे माँ बाप मिले, अच्छी आत्माएं ठीक है, वो ढूंढते हैं किसके पास में किस पे जाएं, और वो अपने आप को तैयार करते हैं। हाँ, तो वो आपको करती है, आवाहन करना होता है। ये तो आवाहन है, एक उच्च आत्मा का आवाहन है संस्कार जो है गर्भ संस्कार।
तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता ही है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है समाज के लिए भी, और बहुत ही उत्तम वर्क है आपका। आपको सर मुझे सब बोलते हैं कि आप क्यों कर रहे हो ये, तो मेरा रीजन मेरा आंसर है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। बोले क्यों सेल्फिश, तो मैंने बोला कि अभी तो चलो यंग ब्लड है, लेकिन जब बुढ़ापे में बूढ़े हो जाएंगे तो एक भारत देश का गुड सिटीजन होगा, तो अच्छे सिटीजन के हाथों में भारत का भविष्य रहेगा। तो क्योंकि आज से 18 या 20 साल के बाद वो जो जनरेशन आएगी बहुत बड़ी आएगी, तो हमारा बुढ़ापा अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं हंसते हंसते उनको ये बोलती हूँ कि इस मामले में मैं सेल्फिश हूँ, और ऐसे सेल्फिशनेस होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य के लिए अच्छा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये है, इसलिए इसका महत्व समझना चाहिए, और धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं, जो जो इस तरफ आ रहे हैं वो समझ भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बदलाव मैंने अपना प्रेगनेंसी के टाइम में गर्भ संस्कार लिया था सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सिखाया करो सबको। सबको इधर उधर। एक्चुअली मतलब मैंने अपना फ्रेंड सर्कल को बोला है, तो वो बोलता है कि ऐसा नहीं रहता है, गर्भ संस्कार का कोई रोल नहीं रहता है। मैं रोल होता है। अभी जो न्यूली प्रेगनेंट से मेरा फ्रेंड सर्कल को मिलता है, तो मैं बोलती हूँ कि मैंने किया है, तुम लोग करो। तो वो लोग क्या बोलते हैं मुझे, यहाँ तो आसामी लोग इतना समझ में नहीं आता है चीज। एक नंबर बात है। 2 नंबर बात है कि मैं उन लोग को बोलती हूँ नहीं ऐसा नहीं होता है, जो इंटीमेट में होता है वही रीजन है, अदरवाइज बोले गर्भ संस्कार में ऐसा कोई बात नहीं रहता है। लेकिन मैंने मिला है सर, मुझे मिला है, मेरा बच्चा मतलब आध्यात्मिक, भगवान, ये सब मतलब मैं उनका सिंपल सी बात करो कि भाई तुम किसी का बुला रहे हो तो स्वागत के लिए तो तैयारी करोगे, नहीं करोगे? ठीक है, हाँ मैं बोलती हूँ ना, मैंने उनका, मैं जहाँ से ऑनलाइन करती थी सर, मैंने उसका लिंक भी भेजा है, लेकिन नहीं सुनता नहीं है सर। हाँ नहीं, जो जो सुन रहे हैं उनका बदलाव आएंगे। किसी के कर्म भी तो रहते हैं। मैम ने जैसे बताया तो मैंने लिया है, और मैं फुल सेटिस्फाइड सर। हाँ बिल्कुल, कर्म भी होते हैं ना, कब किस कर्म किस जगह पे जाके उसको ज्ञान मिलेगा। ऐसे नहीं देता भगवान। ठीक है, प्रारब्ध जब तक रहेंगे तब तक नहीं मिलेगा। अगर पुण्य पिछले जन्मों के संस्कार उसके नहीं होंगे तो कई जन्मों तक वो भेड़ या कुत्ता बन के घूमेगा। ऐसा रहता है। तो ये रहता है, चाहे वो मनुष्य जीवन में ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर कैसा भी हो, विचारधारा वही रहती। ठीक है, शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शिक्षा क्षेत्र में हो गया आपका, पारिवारिक रूप से धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आप आगे बढ़ाएंगे इसके महत्व को। ठीक है, तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा कब आप लोगों को आना है, तो उस हिसाब से फिर आप अपना टिकट विकट कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। हम भी तैयारी कर लेंगे आपको खिलाने पिलाने की। ठीक है। आज शाम को है सर पेपर? हाँ शाम को रहेगा। ठीक है सर, फिर फाइल वगैरह दिसंबर में जमा करवानी है? हाँ वो तो दिसंबर में बनानी है, अभी इसे शुरू कर लेनी है, ताकि बना के आपका वो रिवीजन भी हो, क्योंकि फाइल से क्वेश्चन पूछेंगे वो आपकी। और प्रैक्टिकल वगैरह भी दिसंबर में ही होंगे फिर? हाँ प्रैक्टिकल, जो मेन प्रैक्टिकल होंगे वो दिसंबर होंगे, लेकिन ये अभी जो आप आएंगे ना शिविर में, इसमें पहले प्रैक्टिकल के आसन, प्राणायाम, षटकर्म, ध्यान, बंद, ये सारे कराएंगे। यहाँ पे आपको सब सिखाएंगे पहले। हाँ पहले सब कराएंगे, और उसमें धीरे धीरे आप उसमें प्रोग्रेस करेंगे और उसको एडवांस करेंगे उन आसनों को। ठीक है, तो जैसे आप लोग करते ही हो, काफ़ी लोग तो करते ही हो, लेकिन बस उस जो आसन के जितने भी प्रैक्टिकल के आसन है उनको एक बार अच्छे से पढ़ो, और उन आसनों को मतलब अच्छे से करो। यहाँ कुछ कमी रहेगी वो आपको बता देंगे सारी चीज़ें जब रोज कराएंगे। फिर आप क्लास भी लोगे, है हर एक बच्चा उसकी किस क्लास भी लेगा आसन की, हर बच्चे की। तो इस तरह से आप करेंगे तो टीचिंग स्किल भी बढ़ेगी और आपका ये भी बढ़ेगा। जी, ये जो फाइल का संकल्प है वो भेज दीजिएगा, हम देख के फिर वैसे बना लेंगे। ठीक है, भेज देंगे, PDF भेज देंगे थोड़ा बना के। ठीक है, चलिए 3 टाइम्स ओम बोलेंगे, फिर छोड़ेंगे। इनहेल,